हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग शिखर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्लैग रजिस्टर्स इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर। पिछली वीडियो में हमने जो माइक्रो प्रोसेसर में जितने भी रजिस्टर्स यूज किए जाते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर या जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, उनके बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली थी। तो जो फ्लैग रजिस्टर्स स्पेशल फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं, इन फ्लैग रजिस्टर के बारे में हम डिटेल्ड वे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, फ्लैग रजिस्टर्स होते क्या है पहले ये जान लेते हैं। फ्लैग रजिस्टर इंडिकेट द स्टेटस ऑफ द रिजल्ट दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एएलयू आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन द 16 बिट डेटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो एएलयू होती है उसके द्वारा कोई भी ऑपरेशन जब परफॉर्म किया जाता है, तो जो 16 बिट डेटा के ऊपर एएलयू क्या करती है, किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। तो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट जो है जनरेट होता है, उस रिजल्ट का क्या स्टेटस है उसको इंडिकेट करने के लिए फ्लैग रजिस्टर का यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 8086 हैज आ 16 बिट फ्लैग रजिस्टर विच इज शोन बिलो। तो जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें क्या एक 16 बिट का फ्लैग रजिस्टर होता है, जिसको इस डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 to 15 तक क्या है, हमारी 16 बिट हैं, जिनको यहाँ से यहाँ तक इंडिकेट किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो बिट्स हैं इनको क्या नाम दिया गया है, चलिए जानते हैं। यहाँ पे जो CY जो है वो क्या है, हमारा कैरी फ्लैग है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे जितनी भी जगह क्रॉस सिंबल लगा है, उस वो वाले जो बिट हैं उनका यूज नहीं किया जा सकता, उनको क्या बोला जाता है, नॉट यूज। ठीक है, इसके बाद जो हमारा P है वो क्या है फ्रेंड, यहाँ पे पैरिटी फ्लैग है। AC जो है क्या है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है। Z है वो जीरो फ्लैग। S है वो साइन फ्लैग। T ट्रैप फ्लैग। और जो I जो है इंटरप्ट फ्लैग है। और जो D है जो क्या है, डायरेक्शन फ्लैग। एंड O जो है क्या है फ्रेंड्स, ओवरफ्लो फ्लैग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इनके बारे में एकदम डिटेल्ड वे में जानते हैं कि ये फ्लैग रजिस्टर्स कैसे यूज करते हैं, या इनके वर्किंग के बारे में जानते हैं, ये आखिर कैसे वर्क करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। दिस फ्लैग रजिस्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो फ्रेंड, इन फ्लैग रजिस्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक कंडीशन और कोड स्टेटस फ्लैग, और दूसरे होते हैं मशीन कंट्रोल फ्लैग्स। ठीक है फ्रेंड्स, द कंडीशन कोड फ्लैग रजिस्टर इज द लोअर बाइट ऑफ द 16 बिट फ्लैग रजिस्टर अलॉन्ग विद ओवरफ्लो फ्लैग। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड ये जो फ्लैग रजिस्टर है, इसकी जो लोअर बाइट है यानी कि 0 to 7 इंक्लूडिंग ओवरफ्लो फ्लैग, इस फ्लैग के साथ में जो लोअर बाइट है 0 to 7, इसको क्या बोलते हैं हम, कंडीशन और स्टेटस फ्लैग बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी क्या, मशीन कंट्रोल फ्लैग। इसमें जो मशीन कंट्रोल फ्लैग किसको बोलेंगे, इस लोअर बाइट को छोड़ने के बाद में और इस ओवरफ्लो फ्लैग को छोड़ने के बाद में जो हमारे बचते हैं कौन सा, डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग जो बचते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मशीन कंट्रोल फ्लैग्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन तीनों को ही हम क्या बोलेंगे, मशीन कंट्रोल फ्लैग, यानी कि DIT। तो चलिए अब पढ़ते हैं। दिस पार्ट ऑफ फ्लैग रजिस्टर ऑफ 8086 रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ALU, यानी कि जो कंडीशन कोड स्टेटस रजिस्टर होते हैं या कंडीशन कोड फ्लैग्स होते हैं, उनका यूज किस लिए किया जाता है फ्रेंड्स, जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा जो भी रिजल्ट जनरेट किया जाता है ALU के द्वारा, उसके स्टेटस को रिफ्लेक्ट करने के लिए, शो करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो चलिए अब डिटेल वे में जानते हैं कि कैसे जो है एक एक फ्लैग बिट हमारी किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करती है। द कंट्रोल फ्लैग रजिस्टर इज द हायर बाइट ऑफ द फ्लैग रजिस्टर इन 8086। इट कंटेन्स 3 फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग एंड ट्रैप फ्लैग। ये मैंने अभी आपको बता दिया है कि जो तीनों फ्लैग होते हैं इनको क्या, कंट्रोल फ्लैग रजिस्टर कहा जाता है। तो फ्रेंड, जो डिस्क्रिप्शन है ईच फ्लैग बिट का वो किस तरीके से है आइए जानते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा पहला आता है क्या है, साइन फ्लैग, यानी कि दिस फ्लैग इज सेट व्हेन द रिजल्ट ऑफ एनी कंप्यूटेशन इज नेगेटिव। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो साइन फ्लैग है यहाँ पे 7 नंबर पे, तो ये फ्लैग क्या होता है, यानी कि ये बिट जो होती है जब 1 हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है, नेगेटिव है। जब ये बिट क्या रहती है, 0 रहती है, क्या शो करती है कि हमारा रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है फ्रेंड, तो दिस फ्लैग इज सेट व्हेन द रिजल्ट ऑफ एनी कंप्यूटेशन इज नेगेटिव, मतलब कि 0 फॉर पॉजिटिव एंड 1 फॉर नेगेटिव। 1 पर सेट होगी तो इट मींस दैट द रिजल्ट इज जनरेटेड बाय ALU इज नेगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा आता है हमारा क्या, जीरो फ्लैग, जो कि कितने नंबर पर है, यहाँ पे 6 नंबर पर, यानी कि 6th बिट है। दिस फ्लैग इज सेट इफ द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशन परफॉर्म्ड बाय इंस्ट्रक्शन इज 0। ये फ्लैग बिट कब सेट होती है, यानी कि जो Z है, यानी कि ये वाली जो फ्लैग बिट है वो 1 हो जाएगी, यानी कि कब सेट हो जाएगी, जब जो हमारा ALU के द्वारा जो रिजल्ट जनरेट किया जाएगा उसमें क्या रहेंगी, 0 रहेंगी। यानी कि दिस फ्लैग बिट इज सेट इफ द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन परफॉर्म्ड बाय इंस्ट्रक्शन इज 0, यानी कि जो रिजल्ट जो होगा कंप्लीट 0 होगा, तो उस टाइम पर क्या होगा, ये वाला फ्लैग हमारा क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, और माइक्रो प्रोसेसर को बताता है इंडिकेट करके 1 को कि जो रिजल्ट है वो क्या है, 0 है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड पैरिटी फ्लैग। यहाँ पर जो 3rd बिट है P,
से जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, पैरिटी फ्लैग। तो फ्रेंड जो पैरिटी फ्लैग होता है वो क्या काम करता है, दिस फ्लैग इज सेट टू बर्न इफ द लोअर बाइट ऑफ द रिजल्ट कंटेन इवन नंबर ऑफ वंस। यानी कि जब हमारा कोई एएलयू कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है 16 बिट डेटा पर, तो जो 16 बिट रिजल्ट भी जनरेट करेगा। तो इस केस में क्या होगा, जो रिजल्ट की लोअर 8 बिट्स होंगी, यदि वो लोअर 8 बिट्स में वंस की संख्या क्या होगी, इवन में होगी, यानी कि जो 1 उसमें लिखा रहेगा वो इवन नंबर में रहेगा, जैसे कि 2, 4 या 6 बार यदि वो इवन नंबर ऑफ 1 होगा, तो उस केस में क्या होता है, हमारा पैरिटी फ्लैग सेट हो जाता है किस पर, 1 पर। अदरवाइज ये कहाँ पे रहता है, सेट 0 पर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा फ्रेंड सी, यानी कि कैरी फ्लैग, जो कि कहाँ पर इंडिकेट करता है कैरी फ्लैग, ये वाला 0 वाली बिट जो है वो क्या शो करती है, हमारी कैरी फ्लैग को। तो फ्रेंड ये क्या करता है, दिस फ्लैग इज सेट व्हेन देयर इज अ कैरी आउट ऑफ एमएसबी इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जो कैरी फ्लैग होता है वो क्या करता है, जब हम कोई एडिशन परफॉर्म करते हैं, जो एएलयू क्या करेगा, जब दो डेटा का क्या करेगा, 16 बिट डेटा का एडिशन करेगा, तो उस केस में मान लीजिए कोई कैरी जनरेट हो रही है, तो उस केस में क्या होता है, हमारा कैरी फ्लैग जो होता है क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। तो फ्रेंड याद रखने वाली ये बात है कि कैरी जो कहाँ पे जनरेट होनी चाहिए, एमएसबी वाली जो बिट है हमारी, यानी कि लास्ट 16 बिट जो है उसके द्वारा कैरी जनरेट हो रही है, तो ये कैरी फ्लैग हमारा क्या हो जाता है, सेट हो जाता है कहाँ पर, 1 पर। अदरवाइज ये फ्लैग क्या रहता है, 0 पर सेट रहता है इफ देयर इज नो कैरी जनरेटेड। इसके बाद 5th नंबर पर आता है फ्रेंड्स हमारा ट्रैप फ्लैग, यानी कि इफ दिस फ्लैग इज सेट टू बर्न द प्रोसेसर एंटर्स द सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन मोड, यानी कि इन अदर वर्ड्स ए ट्रैप इंटरप्ट इज जनरेटेड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन। यानी कि फ्रेंड्स क्या होता है, जब ये फ्लैग 1 पर सेट रहता है तो प्रोसेसर जो होता है हमारा किस में एंटर हो जाता है, सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन मोड कह सकते हैं। इसको समझने के लिए क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो प्रोसेसर होगा वो क्या रहेगा, हमारा सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है, मतलब कि वो क्या करता है, 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन को फैच करता जाता है, एग्जीक्यूट करता जाता है। जैसे ही वो हमारा प्रोसेसर क्या होता है, जैसे ये बिट जो होती है 1 पर सेट होती है, तो हमारा प्रोसेसर क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर देता है, यानी कि हमारा प्रोसेसर ट्रैप हो जाता है, यानी कि उसके जाल में फंस जाता है। एक तरीके से याद रखने के लिए हमें ऐसा कह सकते हैं कि वो उसमें ट्रैप हो जाता है उस मोड में, कौन से में, सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन मोड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स 6th नंबर पर आता है इंटरप्ट फ्लैग। इफ दिस फ्लैग इज सेट टू बर्न द मास्केबल इंटरप्ट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सीपीयू, अदरवाइज दे आर इग्नोर्ड इफ दिस फ्लैग इज सेट टू 0। यानी कि जब हमारा इंटरप्ट फ्लैग होता है वो सेट होता है 1 पर, तो इसका मतलब क्या है, जो मास्केबल इंटरप्ट हैं उसको क्या करता है, सीपीयू उनको रिकॉग्नाइज करने लगता है या उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करने लगता है। अब फ्रेंड आप होता क्या है, माइक्रो प्रोसेसर हमारा कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता रहता है, तो उस समय क्या होता है, कई सारे पेरिफेरल डिवाइस क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर से जो सिस्टम बस होते हैं उनको एक्सेस करने का क्या करते हैं, उसको रिक्वेस्ट करते हैं। तो उस केस में क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर उन जो रिक्वेस्ट हैं उनको क्या कर देता है, मास्क कर देता है। मास्क कर देता है मतलब कि उनको होल्ड करके रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस केस में क्या होता है, जब वो मास्क की गई इंस्ट्रक्शन जब सीपीयू यानी कि जो हमारा प्रोसेसर है वो क्या करने लगता है, उसको एग्जीक्यूट करने लगता है, तो उस केस में क्या होता है, हमारी जो इंटरप्ट फ्लैग बिट है वो 1 पर सेट हो जाती है। या अदरवाइज इसके अलावा क्या होता है कि यदि हमारा सीपीयू उन जो रिक्वेस्ट है उनको क्या करता है, इग्नोर कर रहा है, उस केस में हमारी जो फ्लैग बिट रहेगी वो कहाँ पे सेट रहती है, 0 पर सेट रहती है। उसमें जो फ्लैग बिट होती है वो 0 इंडिकेशन देती है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि इस केस में हमारा माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, जो रिक्वेस्ट है या जो इंटरप्ट्स जिनको हम कहते हैं उनको क्या करता है, मास्क करके रखता है, यानी कि इग्नोर कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन फ्लैग, यानी कि इफ दिस फ्लैग बिट इज 0 द स्ट्रिंग प्रोसेस्ड बिगिनिंग फ्रॉम द लोएस्ट एड्रेस टू हायर एड्रेस। मतलब कि जब भी हमारी कोई स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन होती है वो क्या करती है, जब ये फ्लैग बिट क्या 0 सेट रहेगी तो वो स्ट्रिंग जो है इंस्ट्रक्शन हमारी लोएस्ट एड्रेस से हायर एड्रेस की तरफ क्या करती है, एग्जीक्यूट होना या प्रोसेस होना स्टार्ट करती है। अदरवाइज ये क्या रहती है, जो स्ट्रिंग रहती है वो कहाँ से, हाईएस्ट एड्रेस से लोएस्ट एड्रेस की तरफ प्रोसेस होना स्टार्ट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, यानी कि ऑक्सिलरी कैरी क्यों बोलते हैं इसको ऑक्सिलरी कैरी, आइए जानते हैं। दिस फ्लैग इज सेट 1 इफ देयर इज अ कैरी फ्रॉम द लोएस्ट निबल। यानी कि फ्रेंड्स क्या होता है कि जब माइक्रो प्रोसेसर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो जो एएलयू की तरह जो रिजल्ट जनरेट किया जाएगा उसकी जो लोएस्ट निबल होती हैं, यानी कि लोअर बाइट की जो लोएस्ट 4 निबल्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ बिट फ्रॉम द राइट साइड, तो क्या करती हैं, जब बिट 3 के द्वारा कोई जो कैरी जनरेट की जाती है बिट 4 पर, उसके टाइम पे क्या होता है, हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 1 पर सेट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
या क्या होता है लोएस्ट निबल के द्वारा जब कोई बोरो जो होती है हमारी 4th बिट पर जनरेट होती है बिट 3 ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन, तो उस टाइम पर भी क्या होता है हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या होता है 1 पर सेट हो जाता है, अदरवाइज ये क्या रहता है 0 पर सेट रहता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट है हमारा ओवरफ्लो फ्लैग, यानी कि दिस फ्लैग इज सेट टू 1 इफ ओवरफ्लो ऑक्योर्स इफ द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन इज लार्ज इनफ टू एकोमोडेट इन अ डेस्टिनेशन रजिस्टर। यानी कि फ्रेंड क्या होता है जब ALU के द्वारा कोई रिजल्ट जनरेट किया जाता है तो जो रिजल्ट 16 बिट ना होकर उसमें क्या होगा ओवरफ्लो हो जाएगा, यानी कि 17 बिट का हो गया, उससे ज्यादा बिट का हो गया। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा डेस्टिनेशन पर कंप्लीट रिजल्ट स्टोर नहीं हो पाता और कुछ हमारी डेटा बिट्स क्या होती हैं छूट जाती हैं। तो उस केस में क्या होता है हमारा ओवरफ्लो फ्लैग जो होता है वो सेट हो जाता है कहाँ पर 1 पर, और प्रोसेसर को बताता है कि द रिजल्ट इज ओवरफ्लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे जो 9 फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं इसमें 8086 माइक्रो प्रोसेसर में जो है 9 बिट्स का यूज किया जाता है, या हम कह सकते हैं 9 फ्लैग बिट्स का यूज करते हैं। किस लिए? स्टेटस को शो करने के लिए, और फ्लैग रजिस्टर यानी कि कंट्रोल जो मशीन इंस्ट्रक्शन है या मशीन है या प्रोसेसर का जो ऑपरेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से फ्रेंड हमारा जो फ्लैग रजिस्टर्स है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको कंप्लीटली समझ में आ गई होगी, और यदि आपका कोई डाउट या कोई सजेशन है तो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।